दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिरों के बारे में जो काफ़ी रहस्यों से भरी हैं, जिसे वैज्ञानिक आज भी नहीं बता पाए इनके पीछे के रहस्यों को। तो चलो आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों से। और लास्ट वाले मंदिर के बारे में जानकर वैज्ञानिक तो क्या, आप भी यकीन नहीं करोगे। तो चलो जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। वीरभद्र या लेपाक्षी मंदिर, जिसे हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जिसे 1538 में वीरूपना नायक और वीरना नामक दो भाइयों ने निर्माण करवाया था। और ये दोनों भाई दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर में राजा अच्युत राय के शासनकाल के दौरान उच्च पदों पर कार्य किया करते थे। इसलिए उनके पास इतनी धन दौलत थी कि वे इस तरह के मंदिर बना पाए थे और वे इसे और भव्य बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राजा को इसके बारे में पता चला, तब राजा ने उन्हें उनके पदों से निकाल दिया और इस मंदिर का निर्माण कार्य यहीं तक सीमित हो गया। यहाँ प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है क्योंकि 50% लोग तो हवा में लटकते खंभे के रहस्य को जानने और समझने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं, जिनमें से एक पिलर्स ऐसा भी है जो कभी भी जमीन को स्पर्श नहीं करती। मेरे कहने का मतलब, यह पिलर जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। बताया जाता है कि यह खंभा बाकी खंभों की तरह ही जमीन से जुड़ी थी, लेकिन जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश की। तब एक पिलर टूटने की जगह आधा इंच ऊपर उठ गया और तभी से आज तक ऐसे ही यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पिलर के नीचे किसी भी प्रकार के कपड़ों को आर पार करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि कायम रहती है। दूसरे नंबर पे आता है कैलाश मंदिर। यह मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य ही बना है कि आखिर इतने बड़े चट्टानों को पहले कैसे काटा गया था होगा, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। जो अजंता एलोरा के गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा है। यहाँ तक कि इसे भारत के सबसे बड़े गुफाओं में पहले नंबर पर माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। मेरे कहने का मतलब कि चट्टानों को ऊपर से काटते हुए नीचे लाया गया था और यहाँ भगवान शिव की कई मूर्तियाँ पत्थरों में तराशी गई हैं। और यह मंदिर आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है कि एक इंसान इसे कैसे बना सकता है। उस समय किसी भी तरह के आधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं था। इसको लेकर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इसे एलियनों द्वारा निर्माण किया गया था। तीसरे नंबर पर आता है करनी माता का मंदिर। इसे आप लोगों की अंधविश्वास कहो या तो फिर यहाँ के देवी देवताओं की करिश्मा। जब आप इस मंदिर में पहली बार जाओगे तो आपको शायद यहाँ इंसानों से ज़्यादा कहीं आपको चूहे नजर आएंगे। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए अपना पैर घिसट कर चलना पड़ेगा। इस दौरान एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे दब गई तो यह आपके लिए घोर अपशगुन की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत एक भी चूहा अगर आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाती है तो यह आपके लिए मंगलमय दिन होगा। इसके साथ ही आपने इन काले चूहों में एक भी अगर सफ़ेद चूहा देख लिया तो मानो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। करनी माता के एक पुत्र था जिसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। तब माँ ने उसे जीवित कराया तो वह एक चूहा बन गया और तभी से असंख्यक चूहे इस मंदिर में आज तक विचरण करते हैं और उनकी सुरक्षा और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। अगर आपको एक बार भी मौका मिले तो आप यहाँ जरूर आने की कोशिश करें। शायद आपको भी काले चूहों में सफ़ेद चूहा देखने को मिल जाए। चौथे नंबर पे आता है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा राज्य के एक शहर पुरी में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए, साथ ही साथ यहाँ के होने वाले विपरीत घटनाओं को देखने आते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल विपरीत होती हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारिक बातें हैं जिसे वैज्ञानिक भी इसके पीछे के रहस्य बता नहीं सके। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे आप किसी भी दिशा से खड़े होकर देखोगे तो चक्र का मुंह हमेशा आपकी ओर दिखाई देगा। यहाँ तक कि इस मंदिर के
ऊपरी शिखर की छाया जमीन पर कभी नहीं बनती। हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी हल्की चीज़ें हवा के डायरेक्शन में बहती हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके साथ ही कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई देती, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलोगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। सच में यह मंदिर काफ़ी रहस्यों से भरी है, जिसे आज भी सुलझाया नहीं जा सका। 5वें नंबर पे आता है राजराजेश्वरी त्रिपुरम सुंदरी मंदिर। यह मंदिर बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित है। यह मंदिर अपने आप में काफ़ी रहस्यों को समेट कर रखा हुआ है, जिसमें एक रहस्य यह है कि यहाँ विराजमान देवियों की मूर्तियाँ आपस में बातें करती हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि रात के समय जब सभी ओर शांति कायम रहती है, तब मंदिर के अंदर किसी की बात करने की आवाज़ आती है, जिससे लोगों का मानना है कि यहाँ मूर्तियाँ बातें करती हैं। यह बात जब वैज्ञानिकों को पता चला और उन्होंने पूरे मंदिर में CCTV कैमरे लगवा दिए। यह उनका एक बार नहीं बल्कि कई बार का प्रयास था, लेकिन सोचने लायक यह था कि आवाज़ तो आती है लेकिन कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं होता। तब वैज्ञानिकों को भी लगा कि इस मंदिर में कुछ तो है, कोई बाहरी शक्ति है जो वैज्ञानिकों के विज्ञान से बाहर है, और यह रहस्य आज भी एक रहस्य का विषय है। और लास्ट में आता है कामाख्या का मंदिर। यह मंदिर असम के नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता सती की योनि गिरी थी। इसलिए यहाँ कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं बल्कि योनि की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हर वर्ष जब यहाँ की देवी सती रजस्वला होती हैं, तो 3 दिनों के लिए यहाँ से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भी खून की धारा बहती है। इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण जानने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन रहस्य ही बना रहा। इसके विपरीत पौराणिक कथाओं में इसके ऊपर कई कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि जब देवी सती रजस्वला होने वाली होती हैं, तब एक दिन पहले यहाँ कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसा लाल हो जाते हैं, और यह भक्तों को प्रसाद के रूप में अगले दिन बांटा जाता है। इन सभी मंदिरों में कौन सा मंदिर आपको सबसे ज़्यादा अद्भुत लगा और पसंद भी आया? अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप इन मंदिरों में ज़रूर एक बार जाएं। इसी तरह के और वीडियो आपको हमारे सत्य न्यूज़ फैक्ट चैनल में मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पर सदस्यता जरूर लें। धन्यवाद।